कहानी के पर्दे खुलते हैं जेनिफर नाम की एक ऐसी टीचर के साथ जिसका बायोलॉजी और बच्चों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसका असली टैलेंट बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि अमीर मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना है। उसने एक तगड़ा रईस बॉयफ्रेंड पटा रखा था जिसके पैसों पर वो ऐश कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि लालच और सच ज्यादा दिन छुपते नहीं। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड को भनक लग गई कि जेनिफर उससे प्यार नहीं बल्कि उसकी तिजोरी से मोहब्बत करती है। बस फिर क्या था, उसने जेनिफर को लात मारकर बाहर निकाल दिया और उसका गोल्ड डिगर वाला सपना चकनाचूर हो गया। ब्रेकअप के गम में डूबी जेनिफर जब स्कूल पहुंचती है तो वहां उसका अंदाज देखने लायक होता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वो क्लास में सरेआम स्नैक्स ठूसती है और फिर चैन की नींद सो जाती है। लंच ब्रेक में वो अपनी दुख भरी दास्तान अपनी सहेली को सुनाती है कि अब उसके पास अय्याशी करने के लिए फूटी कौची भी नहीं बची। इसी बीच जेम्स नाम का एक टीचर जो जेनिफर पर लट्टू है उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उसे भाव तक नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि जेम्स के साथ उसे प्यार तो मिल जाएगा पर वो लग्जरी लाइफ नहीं। तभी स्कूल में एंट्री होती है लुइस की, जो एक नया टीचर है। जेनिफर की पारखी नजरें तुरंत तार जाती हैं कि लुइस के पास अंधा पैसा है। वो फौरन अपना जाल बिछाती है और लुइस को मदद का लालच देकर फ्लर्ट करने लगती है, पर लुइस बेचारा उसकी इस चाल को समझ ही नहीं पाता। इसी बीच जेनिफर को एक सनक सवार होती है। उसे अपने एसेट्स यानी अपने तरबूजों का साइज बढ़ाना है। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, पर वहां सर्जरी की कीमत सुनकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब उसे किसी भी कीमत पर मोटी रकम चाहिए थी और इसके लिए वो बैंकों के चक्कर काटती है, पर खाली हाथ रह जाती है। अब जेनिफर के सर पर बस एक ही धुन सवार थी, कैसे भी करके उन तरबूजों के ऑपरेशन के लिए मोटी रकम जमा करना। तभी स्कूल में एक कार वॉश कंपटीशन का ऐलान होता है जिसका प्राइज मनी काफी तगड़ा था। जेनिफर को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदलने का रास्ता है। जेनिफर कंपटीशन के मैदान में उतरती है और वहां अपनी खूबसूरती का ऐसा जलवा बिखेरती है कि वहां खड़े मर्दों की लार टपकने लगती है। वो जानबूझकर अपनी अदाओं से कार साफ करती है ताकि सबका ध्यान सिर्फ उसी पर रहे। उसे विनर तो चुन लिया जाता है, पर जब वो पैसे गिनती है तो पता चलता है कि ये रकम तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सर्जरी का सपना अभी भी दूर था। इसी बीच वो देखती है कि हजल और लुइस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसे देखकर जेनिफर के बदन में आग लग जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने सर्जरी करवाकर खुद को और ज्यादा नशीला नहीं बनाया तो लुइस उसके हाथ से निकल जाएगा। जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो वो पढ़ाई के नाम पर पेरेंट्स से ओवर टाइम के पैसे ऐंठने का धंधा शुरू कर देती है। किस्मत तब चमकती है जब उसे पता चलता है कि एक स्टेट एग्जाम होने वाला है और जिस क्लास का बच्चा टॉप करेगा उस टीचर को भारी भरकम इनाम मिलेगा। अब जेनिफर को पता था कि उसके निकम्मे स्टूडेंट्स बिना चीटिंग के तो टॉप करने से रहे। वो पता लगाती है कि क्वेश्चन पेपर हार्व नाम का टीचर बना रहा है। वो उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक बार में ले जाती है और उसे इतनी पिलाती है कि हार्व को अपनी सुध बुध नहीं रहती। जैसे ही हार्व नशे में धुत होकर सोता है, जेनिफर शातिर तरीके से उसके डेस्क से असली क्वेश्चन पेपर उठा लेती है। नतीजा ये होता है कि उसके बच्चे टॉप कर जाते हैं और जेनिफर की झोली पैसों से भर जाती है। लेकिन खुशी अभी अधूरी थी क्योंकि हजल अब भी लुइस के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। जेनिफर एक सेब में खतरनाक केमिकल मिलाकर हजल को खिला देती है, जिससे हजल का चेहरा एलर्जी से बिगड़ जाता है और उसे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। मैदान साफ देख जेनिफर अब लुइस को पूरी तरह फंसाने के लिए तैयार थी और स्कूल ट्रिप के दौरान जेनिफर और लुइस एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। जेनिफर को लग रहा था कि वह अपनी मंजिल के बेहद करीब है, लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हजल भले ही बीमार थी पर उसका दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। उसे पक्का यकीन था कि जेनिफर ने ही उसके साथ ये गंदा खेल खेला है। वो चुपके से जेनिफर का डेस्क खंगालती है और वहां उसे वही चोरी किए हुए एग्जाम पेपर्स मिल जाते हैं। हजल की बाँछें खिल जाती हैं। उसे जेनिफर को बर्बाद करने का सुनहरा मौका मिल गया था। वह तुरंत स्कूल डायरेक्टर के पास जाती है और हार्व को भी अपने साथ मिला लेती है ताकि वह पुलिस के सामने जेनिफर की चोरी की गवाही दे सके। हजल ने हार्व को खरीदने के लिए पैसों का लालच भी दिया। जब जेनिफर को पता चलता है कि उसके खिलाफ ये बड़ी साजिश रची गई है तो वो घबराने के बजाय अपना असली शातिर दिमाग चलाती है। वह तुरंत हार्व को उसकी कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें भेजती है जो उसने तब ली थी जब हार्व नशे में बिना कपड़ों के अपने ऑफिस में पड़ा था। हार्व के पास अब कोई चारा नहीं था। ब्लैकमेल के डर से वो पुलिस के सामने पलट जाता है और जेनिफर को पूरी तरह निर्दोष बता देता है। हजल का सारा प्लान उल्टा पड़ जाता है, लेकिन जेनिफर यही नहीं रुकती। वो हजल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके डेस्क में कुछ नशीले पदार्थ रखवा देती है और खुद ही पुलिस को बुलाकर चेकिंग करवा देती है। हजल रंगे हाथों पकड़ी जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जेनिफर के पास सब कुछ था, पैसा भी और रास्ता भी। वह अपना ऑपरेशन करवा सकती थी, लेकिन आखिर में उसका दिल बदल जाता है। उसे समझ आता है कि लुइस जैसे अमीर लड़कों
के पीछे भागना सिर्फ एक दिखावा है। वह अपनी सर्जरी का ख्याल दिमाग से निकाल देती है और उस जेम्स को चुनती है जो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करता था। जेनिफर अब एक सुधरी हुई टीचर बन चुकी थी जो दिखावे की दुनिया छोड़कर शांति से बच्चों को पढ़ाने लगी और अपनी लाइफ को सही मायने में एंजॉय करने लगी। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।